कल जो है आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स की, राइटिंग स्किल्स में आपको कैसे लिखना है, क्या क्या टिप्स को फॉलो करना है, कैसे हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है और कौन से सेक्शन को पहले आपको सॉल्व करना है। टाइम लिमिट आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। उसी टाइम लिमिट में अगर आपने पूरा कंप्लीट किया, पेपर आपका विद इन टाइम ऑन टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे रुकना नहीं है बिल्कुल भी, जो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, 3 घंटा आपका बिल्कुल हाथ नहीं रुकना चाहिए, ये चीज दिमाग में डाल लो। आपको 1 मिनट भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। कल इंग्लिश का पेपर है आप सभी स्टूडेंट्स का। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कल जो है आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स की। बिकॉज इंग्लिश के पेपर में मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ रह जाता है, पेपर इनकम्प्लीट रहता है। कोई भी स्टूडेंट्स पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता है ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। कल कैसे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पेपर को सॉल्व करना है और कुछ ऐसी बेस्ट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट मोमेंट में, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके प्रिपरेशन के लिए और कल के पेपर के लिए भी काफी हेल्प करने वाली है। राइटिंग स्किल्स में आपको कैसे लिखना है, क्या क्या टिप्स को फॉलो करना है, कैसे हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है और कौन से सेक्शन को पहले आपको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूं और ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे सीईटी से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे देखने को मिल जाएंगे और हमारे ऐप पे, राइजिंग एजुकेशन ऐप पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई होप आप लोग ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मूवमेंट पे। तो सबसे पहली चीज जो है मैं आपको, सबसे पहला पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में आता है पॉइंट नंबर 1, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। पेपर इनकम्प्लीट रहता है, पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं आता है, इंग्लिश का पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं आता है, पेपर जो है वो काफी लेंदी ही रहता है। लैंग्वेजेस के पेपर हमेशा लेंदी होते हैं और इसमें जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आती है टाइम मैनेज करने के लिए, जिसके वजह से पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है और कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट सेक्शन सी तक ही पहुंच पाते हैं, राइटिंग स्किल तक ही पहुंच पाते हैं, सेक्शन 4 तो उनका पूरा का पूरा छूट जाता है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है लास्ट ईयर। तो आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको देख भी लिया, आप लोग भी देख सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखो आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले जो है सेक्शन 1 को आपको 60 मिनट्स में सॉल्व कर लेना है। सेक्शन 2 जो कि आपका पोएम एंड एप्रिसिएशन वाला रहेगा, दैट इज 25 मिनट्स में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेक्शन 3 जो कि राइटिंग स्किल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि 16 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। वो आपका जो है 10-10 मिनट में आपके चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। 45 मिनट्स मैंने दिए हैं, बट ट्राई करो कि 40 मिनट्स में ही उसको आप कंप्लीट करने का ट्राई करो। एंड जो सबसे लास्ट पार्ट आता है वो आपको जो है 40 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो टोटल जो है ऐसे 170 मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। 3 घंटे का पेपर है, यानी कि 180 मिनट्स में आपको पेपर सॉल्व करना है, जिसमें से 170 मिनट्स में आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और 10 मिनट जो बचेंगे और वो 10 मिनट में आपको जो है पेपर रीचेक करना है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अभी सबसे पहला पॉइंट, आप लोग को जो है सेक्शन वाइज ही पेपर को सॉल्व करना है। पर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा कि पहले सेक्शन नंबर 4 कंप्लीट कर रहे हैं या फिर राइटिंग स्किल से आप स्टार्ट कर रहे हो। देखो यहाँ सीक्वेंस आप बोर्ड एग्जाम में चेंज कर सकते हो, आपके कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। आप कोई भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप लोग क्या करो कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 इसी सीक्वेंस में फॉलो करो, आपका पेपर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस जो मैंने टाइम लिमिट बताई है आपको, सेक्शन 1 को सिर्फ 60 मिनट में, सेक्शन 2 को बस आपको 25 मिनट्स में, सेक्शन 3 को आपको 45 मिनट्स में, सेक्शन 4 को आपको 40 मिनट्स में। टाइम लिमिट आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। उसी टाइम लिमिट में अगर आपने पूरा कंप्लीट किया, पेपर आपका विद इन टाइम ऑन टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सीक्वेंस में ही पेपर को सॉल्व करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी, अभी ये 180 मिनट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 180 मिनट्स 3 घंटे आपके कैसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज कोई आंसर आपको नहीं याद आ रहा है या फिर कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कैसे उसको लिखना है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम काफी लिमिटेड रहता है और लेंदी पेपर आने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स का, इंग्लिश का पेपर। आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है, पैसेज का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली वहां पे स्पेस छोड़ दो, ठीक है। वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्पेस छोड़ दो, आगे बढ़ो।
वहां पे रुकना नहीं है बिल्कुल भी, जो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, 3 घंटा आपका बिल्कुल हाथ नहीं रुकना चाहिए, ये चीज दिमाग में डाल लो। आपको 1 मिनट भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका हाथ रुकना ही नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो वहां पे स्पेस छोड़ दो, बाद में अगर आपको आंसर आ रहा है तो वहां पे लिख देना, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे का पेपर पहले सॉल्व करो। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, दैट इज एसे राइटिंग या फिर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स को आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहली चीज देखो, 3 से 4 स्ट्रॉन्ग लाइंस इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक प्रॉपर अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाओ। ठीक है, एक 3 से 4 लाइन। देखो जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करने वाला है, वो भी क्या करेगा, पूरा का पूरा पेपर नहीं वो रीड करता है, वो देखता है स्टार्टिंग में इंट्रो उसने कैसे बनाया, इंट्रो में उसने क्या क्या वर्ड यूज किया है, कैसे इंग्लिश यूज किया है, ये चीज वो देखेगा और कंक्लूजन पढ़ेगा। तो इसलिए जो है आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दोनों चीज बहुत अच्छे से लिखना, आपको राइटिंग स्किल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये राइटिंग स्किल का पॉइंट हो गया। अभी यहाँ पे देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को लेटर, रिपोर्ट, स्पीच, अगर आप इसमें से कुछ भी ऑप्शन अगर आप अटेम्प्ट करने वाले हो, तो आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, एग्जैक्ट बोर्ड का जो फॉर्मेट है सारी चीजों का, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अंडरलाइन करना है आपको, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, ताकि एग्जामिनर जो है प्रेजेंटेशन देख के खुश हो जाए और आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सके। ठीक है, उसके बाद जो है आपका टोन जो है, देखो यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि अब वहां पे जो कुछ दिया गया है, टॉपिक जो दिया गया है उसी से रिलेटेड लिखना, टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है आप सभी स्टूडेंट्स को। सॉन्ग वगैरह लिखकर नहीं आना, वरना एग्जामिनर आपका पूरा 0 मार्क्स दे देगा, एंड जहां पे आपने सही आंसर लिखा वहां पे भी आपके मार्क्स कटने के चांसेस है। तो इसलिए जो है ओवर स्मार्ट नहीं बनना, जो भी टॉपिक से रिलेटेड है वही चीज यहाँ पे लिखना है आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नो स्पेलिंग शॉर्टकट्स, अभी व्हाट्सएप पे चैट कर करके आपको बहुत ही शॉर्टकट यूज करने की आदत हो गई होगी, यहाँ पे शॉर्टकट मत यूज करना, ये कोई व्हाट्सएप या फिर ये नहीं है, एग्जाम है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर स्पेलिंग आपको लिखना है। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी नोवेल सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सबसे पहले जो है लर्न कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें आप पहले से ही करके जाओ। ठीक है, ये 16 मार्क्स का आने वाला है सेक्शन 4। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स मैंने लिखे, आंसर शुड बी पॉइंट वाइज, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, 50 वर्ड्स में आपको लिखना होता है आंसर। ठीक है, आपको सारी चीजें जो है पॉइंट वाइज लिखो, तो आपको फुल मार्क्स देंगे उन लोग, फुल मार्क्स 4 मार्क्स आपको मिलने के चांसेस भी है। यूज कैरेक्टर नेम प्रॉपरली, कैरेक्टर नेम प्रॉपरली अच्छे से लिखना, और वहां पे अंडरलाइन भी कर लेना, ताकि वो एग्जामिनर को लगे कि हाँ यस, इसने पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे और जो क्वेश्चंस दिया गया उसी के रेलेवेंट में आपने आंसर लिखा है पूरा। अवॉइड लॉन्ग समरीज, जो लंबी लंबी समरीज बनाएंगे वो अवॉइड करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कोई भी पेपर चेकर को भी, तो आप लोग इतने लॉन्ग समरीज नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखो और उतना ही लिखो, ज्यादा भी लिखोगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। तो 4 मार्क्स के लिए जितना लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, उतना ही आप सभी स्टूडेंट्स को लिखना है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। अब ये पेपर प्रेजेंटेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लैंग्वेज के पेपर के लिए। आप टोटल 80 मार्क्स का है, इसमें से समझो अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। और पेपर प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा रहा, आपने सही से लिखा, पैराग्राफ अच्छे से बनाया है, आपने स्पेस अच्छे से दिया है, हर एक आंसर न्यू पेज से स्टार्ट किया है, न्यू लाइन से स्टार्ट किया है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। और पेपर प्रेजेंटेशन देख के ही वहां पे आपका जो भी पेपर चेकर रहेगा वो इंप्रेस हो जाएगा। तो ये चीज याद रखो, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छे से पेपर प्रेजेंट करो, अच्छे से लिखो, और जो भी पेपर चेकर रहेगा आपका वो इंप्रेस हो जाए आपका पेपर देखकर। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। ओके, टाइम कैसे मैनेज करना है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताई है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, सेक्शन वाइज आपको जाना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम लिमिट मैंने बताई है आपको हर एक सेक्शन के लिए। उसके अलावा और आपको कैसे कैसे जो है सेक्शन को सॉल्व करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लेना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ऐसी ही बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।